मैं और मेरे पापा हमारे गांव के घर पर गर्मियों की छुट्टियों में आए हुए थे। हम लोग अपने घर की छत के ऊपर लेटे हुए थे चादर डाल के कि तभी मैं अपने पापा से बोलता हूँ, पापा कोई भूत की कहानी सुनाओ ना। मेरे पापा कहते हैं, मेरे पास कहानी तो नहीं है पर एक सच्ची याद जरूर है। मैं कहता हूँ, पापा वही सुना दो। मेरे पापा कहते हैं ठीक है और सुनाना चालू कर देता है। ये बात है आज से करीबन 35 साल पहले की। उस समय मेरे पापा मेरी बड़ी दीदी मुझे इस बात से डराया करते थे कि हमारे पीछे वाले खेत में भूतों की बारात जाती है। मैं डर भी जाता था पर कुछ समय बाद मुझे यह एहसास हो गया कि यह सब ऐसा कुछ नहीं होता है और यह सब मुझे सिर्फ डरा रहे हैं। गर्मियों का मौसम था। मैं और मेरी बड़ी दीदी छत पर सो रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और काफी अच्छा समय था वो। तभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बैंड की आवाज सुनी। पहले मुझे लगता है कि मेरा वहम है पर कुछ समय बाद ही असलियत में बदल जाती है। मैं उठता हूँ और वह आवाज अभी भी आ रही थी। मेरे घर के पीछे जो खेत था हमारा आवाज वहीं से आ रही थी। मैं खड़ा होता हूँ और देखता हूँ कि पीछे बहुत धूमधाम से एक बारात जा रही थी। मैं नींद में था इसलिए मैं पहले शांति से अपनी आंखें पूछता हूँ, फिर से गौर से देखता हूँ। वहाँ कुछ नहीं था पर आवाज अभी भी आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तुरंत अपनी दीदी को उठाता हूँ तभी आवाज बंद हो जाती है। मैं उन्हें सब बताता हूँ, ऐसा हुआ है, मैंने अपने पीछे खेत में देखा है, बारात जा रही थी। जब मैंने दूसरी बार देखा तब गायब हो चुकी थी पर आवाज अभी भी आ रही थी। मेरी दीदी को लगता है कि जो उन्होंने मुझे डराया था, जो कहानियां सुनाई थी, उसकी वजह से मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। पर मुझे मालूम था कि यह सपना नहीं था। वह कहती है कि तेरा बुरा सपना होगा, सो जा वापस। और मेरे पास भी उस समय कुछ जवाब नहीं था तो मैं वापस सोने के लिए लेट जाता हूँ। कुछ देर बाद में खुद सोचता हूँ कि हो सकता है कि यह मेरा वहम है और मैं कोई बुरा सपना देख रहा था। क्या सोचकर मैं वापस हो जाता हूँ। सुबह उठकर मैं बात किसी को नहीं बताता हूँ और अगले दिन फिर से हम लोग रात में सो रहे थे तभी मुझे सुनाई देता है कि खूब ढोल बज रहे हो, खूब धूमधाम से किसी की बारात जा रही है। सबसे पहले मैं इस बार अपनी दीदी को उठाता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि आपको आवाज सुनाई दे रही है, और उनको भी आवाज सुनाई दे रही थी। वो कहते कि हाँ आवाज तो आ रही है। हम दोनों खड़े होते हैं और पीछे खेत की तरफ देखते हैं। वहाँ पर कुछ नहीं होता पर आवाज आ रही थी। आवाज खेत से ही आ रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम भाग के नीचे आते हैं और सबको बताते हैं जो हमारे साथ हुआ। मेरे पिताजी बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले रात की इसी समय पास ही के गांव से एक बारात आ रही थी। सब लोग बड़े खुश थे। गए तभी वहां पर डाकुओं का हमला हो जाता है और डाकू सबको वहीं मार देते हैं और सब कुछ चोरी करके चले जाते हैं। तब से हर रात को उसी समय पर आवाज आती है पर जब देखो वहां कोई दिखता नहीं है क्योंकि वह भूतों की बारात है। मैं बताता हूँ कि मैंने उनको देखा था परसों रात को। मेरे पिताजी कहते हैं, कैसे देख रहे हो। मैंने कहा कि मैं तो नींद में था तो मैंने कुछ अच्छे से देखा नहीं, पर वहाँ पर बहुत सारी रोशनी थी। सब लोग नाच रहे थे, गाने बज रहे थे, ढोल बज रहे थे और एकदम धूमधाम से बारात जा रही थी। जब मैं दूसरी दफा देखने की कोशिश करता हूँ तब वहाँ पर कुछ नहीं था। मेरे पिताजी कहते हैं कि यह बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि तुमने अच्छे से नहीं देखा, क्योंकि आज तक जिसने भी उस बारात को अच्छे से देखा है, उस बारातियों के सर पर लगे चोट, उनका वह चेहरा डरावना सा उसके मन में बस गया है और वह पागल हो गया है। ये सब बात हो रही थी कि तभी वही बैंड की आवाज वापस आने लगती है। इस बार सबको सुनाई दे रही थी। लोग उसमें चिल्ला रहे थे, गाने गा रहे थे और खुश है। ढोल की आवाज ऐसे लग रही थी कि हमारे घर के एकदम पीछे ही बज रही हो। मैं अपने पिताजी से पूछता हूँ कि क्या मैं जाकर देख सकता हूँ। वो कहते हैं कि तुम एक बार बच गए, जरूरी नहीं कि हर बार बच्चों, तो इसलिए देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये जो भी हो रहा है ये एक बड़ा कमाल का अवसर है जहाँ पर हमें भूतों की बारात की आवाज इतनी साफ सुनाई दे रही है। मुझे लगता है वह इसीलिए है कि उन्हें मालूम पड़ गया है कि तुमने उनको देखा था और वह चाहते हैं कि तुम्हें एक बार अच्छे से देखो ताकि वह तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाए और तुम्हें भी पागल कर दो। तुम भी हमें उसी बारात में नाचते हुए दिखोगे और किसी और इंसान को ढूंढते हुए जो कि उस बारात का बाराती बनना चाहेगा। उद्धरण चिन्ह। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।